उत्तराखंड में फैलता जा रहा है स्वाइन फ्लू का खतरा। खतरनाक बीमारी है जो कि लगातार बढ़ती जा रही है। और खतरनाक बीमारी है, इसके परिणाम दुष्परिणाम भी हैं। उसको देखते हुए हमने इसमें प्राथमिकता के आधार पे यहाँ 2 बेड अभी स्वाइन फ्लू एक वार्ड बना दिया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत अब उत्तराखंड में फैलता जा रहा है स्वाइन फ्लू का खतरा। नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आपको बता दें, प्रदेश भर में बात करें हम अगस्त माह की तो स्वाइन फ्लू के जो है 31 मरीजों की जो है पुष्टि हुई है। ऐसे में स्वाइन फ्लू जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय हमारी मौजूदगी है काशीपुर के एल.डी. भट्ट राजकीय उप जिला चिकित्सालय में और यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ तैयारी है स्वाइन फ्लू को लेकर। तो आइए चलते हैं सीएमएस डॉक्टर संदीप दीक्षित जी से और बातचीत करते हैं क्या कुछ तैयारी जो है स्वाइन फ्लू जो कि एक बड़ी बीमारी और खतरनाक बीमारी, उसके क्या कुछ यहाँ पर प्रबंध किए हैं, क्या कुछ जो मरीजों को यहाँ पर चीजें उपलब्ध कराई देंगे। भले ही अभी काशीपुर में स्वाइन फ्लू के मरीज नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले क्या कुछ तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आइए बातचीत कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ जैसे कि पूर्व विदित है कि हमारे यहाँ जो है आइसोलेशन वार्ड यहाँ पे है, जो बहुत पहले से है, काफ़ी समय से। उस आइसोलेशन वार्ड को जब समय समय पर हम जो हमारी जो मौसमी बीमारियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम उसका उपयोग करते रहे हैं। जैसे अभी डेंगू वार्ड भी हमने उसी में बना रखा था। उसके बगल में जो है हमने मलेरिया वार्ड बना रखा था। उसी क्रम में बर्न इंजरी जो केसेस हैं वो भी आते थे हमारे पास, उसको भी हमने चेंज कर रखा था। लेकिन अभी हमने वहाँ पर, जैसा कि ये मौसमी बीमारी है और ख़तरनाक बीमारी है, इसके परिणाम दुष्परिणाम भी हैं, उसको देखते हुए हमने इसमें प्राथमिकता के आधार पे हमने यहाँ 2 बेड का अभी स्वाइन फ्लू एक वार्ड बना दिया है। और उसके साथ साथ हमने अपनी आईसीयू भी हम संचालित कर रहे हैं, जिससे कि ऐसे मरीज जिनको कि तुरंत सघन चिकित्सा की आवश्यकता है, उसके लिए हमने आईसीयू वार्ड को जो है इस समय क्रियाशील कर दिया है। और क्रियाशील पहले से भी था, लेकिन चिन्हित कर दिए उसके भी हमने 2 बेड की आईसीयू में यदि आवश्यकता पड़ेगी मरीज की तो हम उसमें भी उसको रखेंगे। और जैसा कि हमारे यहाँ फिजिशियन भी हैं, वो भी, उनकी भी निगरानी में मरीज रहेगा और एनेस्थेटिस्ट भी हैं। यदि कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम मरीज की जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास किट इस समय अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी हमने चंदन से बात करी है। चंदन के स्तर से जो आप सभी को विदित होगा कि चंदन लैब के माध्यम से भी हम जो है जांचें कराते रहे हैं, तो हम उससे भी थोड़ी सी मदद लेंगे, जिससे कि तुरंत जांच और लक्षण के आधार पर मरीज को चिन्हित किया जा सके और उसका तुरंत उपचार किया जाए। इसमें देखिए, बुखार आता है, तेज़ बुखार आएगा, खांसी आती है और इसके साथ साथ कभी कभी जुकाम की शिकायत होती है, नाक बह जाती मरीज की, और इसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत पड़ जाती है। और ये दिक्कत किसी भी स्तर तक जा सकती है और उसको इमरजेंसी में ज़रूर हमें उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जिससे कि हम उसके उन लक्षणों से उसको निजात दिला सकें। इसके लिए ऐसे मरीजों को मास्क लगा के रखना चाहिए। इसके साथ साथ जो कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में ये निदान जरूरी है, आवश्यक है कि आप घर में भी यदि आप इसकी चपेट में आ गए हैं तो औरों को बचाने के लिए आप मास्क का सदैव उपयोग करें। और जो भी आप हैंड टॉवल है या कोई भी इस तरह की सामग्री इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो है आपस में बदलना नहीं है, उसको कि आपने अपना रुमाल किसी को दे दिया नाक कुछ करके। तो ये चीज़ें जो है इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि सफाई रखने से विशेष रूप से इससे बचाव संभव है।